नेक्स्ट बच्चों आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और डिफरेंस भी है, टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट। टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट, नाम से ही जाहिर है टेम्पररी मीन ऐसे मैग्नेट जो कुछ देर के लिए होते हैं, और परमानेंट मैग्नेट है ऐसे मैग्नेट्स जो परमानेंटली हैं, उनको आप ना कुछ भी नहीं कर सकते। सो बेसिकली इसकी दो तरह से एक्सप्लेनेशन होती है। एक टेम्पररी मैग्नेट की, अभी जो मैं बात कर रहा था, जैसे नेल को आपने मैग्नेट बना लिया या आयरन के किसी भी पीस को आपने मैग्नेट बना लिया, तो बेसिकली वो मैग्नेट जो होगा वो एक टेम्पररी मैग्नेट के तौर पे काम करेगा। और ऑन द अदर हैंड जैसे पत्थर वाला जो मैग्नेट होता है वो बेसिकली परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, आप कुछ और भी मटेरियल्स हैं जिनको परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम तो हो सकती है लेकिन खत्म कभी भी नहीं होगी। लेकिन जो टेम्पररी मैग्नेट्स हैं, वो टेम्पररी मैग्नेट्स कुछ टाइम के लिए उनकी मैग्नेटिज्म बरकरार रहती है, उसके बाद उसकी मैग्नेटिज्म जो है वो इंटायरली खत्म हो जाती है। यहाँ पे वो यही बात कर रहा है, कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स आर द मैग्नेट दैट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने इस लफ्ज को याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये प्रॉपर टॉपिक है पूरा, तो मैं उसमें इसको मजीद अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है जी, आपके पास आपने एक नॉर्थ पोल ले लिया और एक आपने क्या कर दिया जी, साउथ पोल है आपके पास। ये दो मैग्नेट्स हैं, इन दो मैग्नेट्स के दरमियान में आपने क्या किया हुआ है, ये आपका साउथ है और ये नॉर्थ है। इन दोनों मैग्नेट के दरमियान में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैग्नेटिज्म क्या हो रही है, इंपोज हो रही है। तो ये जब तक तो इसके साथ रहेगा, इसके हिसार में रहेगा, इसके फील्ड में रहेगा, तब तक ये एज अ मैग्नेट के तौर पे काम करेगा। और जैसे ही आप इसको यहाँ से निकाल लेंगे या मैग्नेट को साइड पे कर देंगे, तो ये मटेरियल दोबारा से ऑर्डिनरी मटेरियल बन जाएगा। Once the magnetic field vanishes, ये वही बात वो लिख रहे हैं, once the magnetic field vanishes, they lose their magnetic properties. Okay, you have learned something about a magnetic field in lower classes. अब ये lower classes में भी magnetic field के बारे में बातें होती हैं। खैर इसको हम पढ़ते हैं, in this chapter we will study in detail. ये वही बात मैंने अभी कही ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक टेम्पररी मैग्नेट। ये सॉफ्ट आयरन जो होता है, ये ऐसे आयरन के पीस को कहा जाता है जिसको हम इजीली अपने हाथ से जो है वो क्या कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, किसी भी शेप में शेप बना सकते हैं, जस्ट लाइक अ शीट, मेटल की शीट। ओके, इनको टेम्पररी मैग्नेट के लिए यूज किया जाता है। ये एमसीक्यू के लिए भी पॉइंट है, आपने ये भी याद रखना है कि जी हमारे पास टेम्पररी मैग्नेट्स जो हैं वो बनाने के लिए हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, तो आपने बताना है कि सॉफ्ट आयरन जो है वो यूज किया जाता है इसके लिए। पेपर क्लिप्स, ऑफिस पिन एंड आयरन नेल्स कैन इजीली बी मेड टेम्पररी मैग्नेट। ये अभी आयरन नेल वाला हमने जो पिछले स्लाइड के अंदर देखा है, ठीक है, इनको टेम्पररी मैग्नेट के तौर पर यूज किया जा सकता है। कौन कौन सी चीजें, पेपर क्लिप है, फिर ऑफिस आपके पास पिन है, आयरन नेल्स है, इन तीनों को। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आर द आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ टेम्पररी मैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर दो टर्म मैंने बताई है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन दोनों टर्म्स को याद रखना, ये आगे टॉपिक है पूरा, तो तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ टेम्पररी मैग्नेट, यानी अगर आपसे एमसीक्यू से पूछा जाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ टेम्पररी मैग्नेट, तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को सिलेक्ट करना है। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न डिफरेंट यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए, वो असल में आगे आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज। ओके, सो परमानेंट मैग्नेट, ये अब दूसरी ऑन द अदर हैंड ऑन कंट्रेरी परमानेंट मैग्नेट के बारे में बता रहे हैं। टेम्पररी मैग्नेट के बारे में ये तमाम बातें थी, और अब ये परमानेंट मैग्नेट। अगर इसकी डेफिनेशन की टेम्पररी की बात की जाए तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप इसको डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें, फिर उसके बल्कि यहाँ से यहाँ तक नहीं, आप इसको यहाँ तक जो है वो अंडरलाइन करेंगे। टेम्पररी मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉरएवर। जो मैं स्टार्ट में बात कर रहा था कि ये परमानेंट मैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी फॉरएवर के लिए रहती है, ये खत्म नहीं होती, कम हो सकती है बट खत्म नहीं होती। ये पत्थर वाले मैग्नेट जो होती है, these are either found in nature, यानी जो हमारे पास पत्थर वाले मैग्नेट है वो नेचुरली या आर्टिफिशियली मेड बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टील एंड सम स्पेशल एलॉय। अब ये दूसरी जो इसमें बात की है, ये बेसिकली अब मॉडर्न फिजिक्स का एरा चल रहा है, मॉडर्न साइंस का एरा चल रहा है, तो आजकल हम पत्थर के जो मैग्नेट हैं उनके ऊपर रिलाई नहीं करते, बल्कि हम टेम्पररी हम
खुद से मैग्नेट बना रहे हैं वो स्टील के मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे बीट्स होते हैं जिनको हिजाब पिन्स होती हैं वगैरह, और इस तरह के और भी बहुत सारी जगहों पे हमने चीजों को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए भी जो है वो मैग्नेट्स को बना रहे हैं। खैर वो आगे चल के इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। आपने फिलहाल के लिए ये बात याद रखनी है कि जनाब आर्टिफिशियली कौन से मेड किस चीज से बनाए जा सकते हैं, स्टील से, और कुछ उनके क्या है स्पेशल अलॉयज हैं। इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सफिशिएंट टाइम, ये वही उसने पुरानी बात कर दी है कि अगर किसी मैग्नेट को किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाना है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा। अगर तो आप उसको 1-2 मिनट के लिए रखेंगे उसकी रिटेंटिविटी उतनी, रिटेंटिविटी मीन कितनी देर तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, ओके, तो उतनी होगी। लेकिन अगर आपने किसी मैग्नेट को लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है तो लामहला बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस मैग्नेट को उतनी देर के लिए फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, एल्निको, ये कोबाल्ट, एल्निको एंड फेराइट्स, ठीक है। ये 3 ऐसे परमानेंट मैग्नेट्स हैं जिनको हमने आर्टिफिशियली तौर पे बनाया और फिर इनकी बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज है। इनमें कोबाल्ट और एल्निको बेसिकली ये एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट का एक एलॉय है। एल्निको बेसिकली AlNiCO, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, ये Al एल्यूमिनियम का सिंबल होता है, निकल और ये CO कोबाल्ट, ये बेसिकली 3 मटेरियल्स को मिक्स करके हमने एक मटेरियल बनाया जिसको नाम हमने एल्निको का दिया है, और ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। फिर ऑन द अदर हैंड फेराइट, फेराइट इज आल्सो अ कंपोजिशन, या कह लें कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मटेरियल्स का। इसमें एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6 मटेरियल्स भी हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, डिफरेंट परसेंटेज होती है, उनको मिक्स करके हम एक मटेरियल प्रिपेयर करते हैं और वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि आपके पास मैग्नेटिक फेराइट्स उनको कहा जाता है, गैडोलिनियम है, रुबिडियम है, सीथियम वगैरह, और मोलिब्डेनियम, इन मटेरियल को यूज किया जाता है, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं जिनको यूज किया जाता है फेराइट्स बनाने के लिए।